Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की जय जयकार हो। आज की शाम में मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। इस समय में आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे और मेरा विश्वास है कि आज की रात खुदा आपको भरने जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। और खुदा उनकी तारीफ करिए, खुदा उनकी महिमा करिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए चले आए, शेयरिंग करना शुरू करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? जितने लोग तैयार हैं वो अपना थंब जरूर दें, शेयरिंग करें। मुझे खुशी है कि फिर से प्रभु ने मुझे और आपको मिलाया और इस लाइव सेशन के लिए, जो रात्रि काल के लिए है, जो इस शाम के समय है, मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों के प्रेम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप लोग जो प्रेम और समग्रेस से करते हैं, वचन से करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो उसके द्वारा भी प्रभु का बड़ा नाम हो और उसकी वाहवाही परमेश्वर की हो, हमारी ना हो। हम घटे और वो बढ़ता चला जाए। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर मसीह के रूप में आए, वो ताजा मसा आ जाए। हालेलुया। वो ताजगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपकी जिंदगी में आए। हालेलुया। शेयरिंग करिए मेरे भाई। आज की रात परमेश्वर आपसे बात करे। मैं खुश हूं क्योंकि परमेश्वर ने हमें मौका दिया। ये दिन जो है, ये समय जो है, क्योंकि हम बच्चे परम पिता के, परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं। और जो लोग प्रभु के बेटे और बेटियां हैं उनसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। और जब प्रभु से प्यार करते हैं, परमेश्वर उनके हृदय के नज़दीक रहता है, उनकी समस्याओं में, कठिनाइयों में उनके करीब रहता है, उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। जुड़ते जाइए, परमेश्वर की महिमा करते जाइए, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में, उसकी उपस्थिति में आते जाइए। हालेलुया। रबा शखतर लबा। परमेश्वर का आत्मा मंडराए आप लोगों के ऊपर। परमेश्वर के नाम की महिमा मैं आपके ऊपर बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि उसकी सामर्थ आपकी नींवों को मजबूत करे, प्रभु की सामर्थ आपकी ज़िंदगी को भरे। आज की रात परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपको आपके बिछौनों में बात करें। हालेलुया। आपके बिछौने में जब आप रात जाएं, परमेश्वर आपसे बात करें, आपकी बुद्धि पर मोहर लगाएं। हालेलुया। छुटकारे दें आज, परमेश्वर आपको अनुग्रह से भर दे। वो भराव, जो खालीपन है आपकी ज़िंदगी में, वो भर जाए आज। हालेलुया। इसलिए शेयरिंग करिए और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक कोरस गाएंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में। सचमुच में परमेश्वर महान है, क्यों ना हम उसकी आराधना करें। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति।
बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। एक साथ मिलके मेरे भाई बहनों, हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें श्रापों से मुक्ति। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर मीठी संबंध आज की रात, आज की इस शाम के समय पिता परमेश्वर, लोगों के जीवनों को आप छुए पिता, लोगों के जीवन आपकी आत्मा के द्वारा स्पर्श किए जाए पिता परमेश्वर। सुधीर आपका वो लहू, आपको पवित्र खून हर एक के ऊपर छिड़का जाए पिता परमेश्वर। वो आज जो वचन ये सुनने जा रहे हैं खुदावंद, मेरा विश्वास है कि जो विश्वास के साथ सुनेगा प्रभु, ये वचन उनका छुटकारा करेगा। मेरा विश्वास है जो इस वचन पर मन लगाएगा प्रभु, आज की रात उसका कल्याण होगा खुदावन। जो अपने हृदय को खोल करके प्रभु आपको आमंत्रित कर रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनके जीवन पर आपका आशीष, आपका अनुग्रह बना रहेगा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कानों को खोलिए, हमारे हृदय को खोलिए, हम सब के जीवन बदले पिता परमेश्वर। आज की रात पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस समय सेशन में तेरे दास की आवाज सुनने जा रहे हैं, तेरे दास के द्वारा तेरी आवाज को हमको सुनने जा रहे हैं प्रभु, वो निश्चय ही आशीषित हो जाए पिता। मेरा विश्वास है खुदावन कि आपका वचन उनके जीवन में दो धारी तलवार से भी बढ़ के काम करेगा पिता परमेश्वर। ये वचन दो धारी तलवार है प्रभु, और इन्हें काटे और छांटे पिता, और सुंदर बनाए, सुडोल बनाए पिता परमेश्वर, ताकि आपके बराबर में बैठने के लायक बन सके प्रभु। इनके जीवन सुधार में आए पिता, इनके परिवार सुधार में आए पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, इनकी बढ़ोतरी आपकी ओर से होने पाए। सारी महिमा, सारा आदर हम पिता को देते हैं, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को देते हैं पिता परमेश्वर। आज की रात मेरे भाई, मेरे बहन, जितने आत्मिक बच्चे इस समय देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी के चारों तरफ मैं अपनी आपकी आग का बाड़ा बांधता हूँ प्रभु जी। इसी समय बंध जाए पिता, ब्लड द बाइंड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु के लहू का बाड़ा पिता, आपकी फायर का बाड़ा पिता परमेश्वर, ताकि डेवल इन्हें छूने ना पाए और तेरी महिमा इनकी जिंदगी में हो सके। आज की रात जो सुनने जा रहे हैं प्रभु, उस पर ये चित्त लगाएं, ताकि प्रभु आप इनकी बातों पर चित्त लगा सके। खुदा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। आज की रात परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद ने आशीष दी है। आइए हम अपने बाइबल को निकालें, जिस सुंदर कलाम को हम सुनने जा रहे हैं, हम उससे निश्चय ही आशीषित होंगे। हर एक व्यक्ति आशीषित होगा। जो लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करते वो जरूर जुड़े रहें और अपनी बाइबल को उठा लें और एक वचन निकालेंगे, जैसे कि आपने पोस्ट में देखा भी था। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय हम खोलेंगे और इस वचन को ध्यान से सुने। यदि आप अपनी जिंदगी में सुधार चाहते हैं, आज उन लोगों के लिए मौका है जो अपने मनों को अभी भी कठोर बनाए हुए हैं।
आज उन लोगों के लिए मौका है जो उड़ाऊ पुत्र जैसे बने हुए आज भी, जो वचन तो सुनते हैं मगर उनके मन की कठोरता के कारण वचन उनकी उस आत्मिक भूमि पर, उस हृदय रूपी भूमि पर जो जगह नहीं पाता। हालेलुया। और इसी कारण वो प्रभु के पास नहीं आ पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कुछ हिदायतें दे रहा है, आज उन लोगों को चेतावनी देना चाहता है कि अभी भी सुधर जाए, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वो लोग कहें कि मेरा मन अभी संसार में नहीं लगता, मेरा मन इसमें नहीं लगता। तो प्रभु कुछ बातें आज बताना चाहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 4 से और 6 तक मैं पढ़ना चाहूँगा इस वचन को। जो भी मेरे भाई और बहन जिन्हें ये वचन मिलता है, आप उसको स्क्रीन पर भेज सकते हैं ताकि लोगों को मिल सके। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, यदि वे मुकर जाएं, यदि उनका जीवन प्रभु से हट जाए, यदि जो दर्शन, जो टारगेट, जो फोकस दिया गया था, जो उन्हें क्रूस दिया गया था, जो जुआ उठाने के लिए जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, यदि वो उससे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए होना है। हालेलुया। इस वचन को सभी पढ़े। मैं चाहूंगा एक बार जितने लोग देख रहे हैं सब पढ़ें इसको। मैं उन लोगों से इस समय हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो वचन सुनकर भी मन नहीं फिरा रहे हैं, कठोर बने हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा तो चाहते हैं मगर उनकी अपनी बातें, अपने अहंकार, अपना घमंड या कुछ भी ऐसी बातें हो सकती हैं, या इरिटेशन हो सकती है किसी से, या पासवान से कुछ इरिटेशन हो सकती है, या किसी परिवार से संबंध खराब हो सकते हैं और उसके कारण वो झुक नहीं रहे हैं। वो इसका मतलब ये है कि वो उन लोगों की वजह से परमेश्वर के दिए हुए, उद्धार दी हुई बातों का तिरस्कार कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे इस बात को? इस बात को समझिए। मैं आज इस बात को समझाना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है, पोस्टर में डाला था कि परमेश्वर उन पर आज की रात दया करे। मैं दुआ करूंगा ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर उन पर दया करे और उन्हें प्रभु के पास आने का एक मौका दे, अवसर दे। पौलुस यहाँ कहता है कोई अवसर नहीं है मगर फिर भी दुआ करेंगे, क्योंकि अभी अनुग्रह के समय में हम चल रहे हैं। जब अनुग्रह के नीचे आते तो क्षमा मिलती है। वो प्यार का सागर है, वो प्यार का दरिया है प्रभु। जब एक व्यक्ति पाप में भी उसे पुकारता है, अंतिम समय में भी एक क्रूस पर, प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु ने उस पर दया की। मेरे प्रियो बहनों भाइयों, मैं उस लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पवित्र आत्मा को मांगा और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रभु को जानते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने परमेश्वर के वरदान प्राप्त किए हैं, अन्य भाषा बोले, परमेश्वर उन्होंने ऑल्टर दिए, परमेश्वर ने उन्हें अपनी वेदी दी है, वो वर्शिपर बने हैं, वो बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल किए गए। और ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों की चर्चा कर रहा हूं जिन्होंने परमेश्वर के पास आकर के अंधेरे में से उजाले को देखा, ज्योति को देखा, जिनकी जिंदगी में से दुष्ट आत्माएं निकाली गई, जो प्रभु के पास आके दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए, जिनके जीवन में से कर्जों से छुड़ाए गए लोग, जो बुरी दशा में थे, दुर्दशा में थे, मृत्यु की कागार पे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, मगर जैसे प्रभु का वचन उनकी जिंदगी में आता है, प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। और जैसे ही छुड़ाया, जैसे वो चलने लगे, सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। उन्होंने एक बार ज्योति को देखा, ज्योति को समझा और लिखा स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, उन्हें पवित्र आत्मा भी मिला। दूसरों के लिए कई बार दुआ करने गए ऐसे लोग, और उनके दुआ करने से लोग चंगे भी हो गए। उन्हें इस बात का स्वाद लगा, उन्हें टेस्ट मिला कि प्रभु कैसा है। प्रभु कहता मुझे चक्कर देखो मैं कितना भला हूं, उसकी भलाइयों को उन्होंने देखा। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, यदि वो भटक गए, यदि उन्होंने गलत राहें पकड़ ली, यदि उन्होंने किसी के कारण ठोकर खाई, यदि वो ठोकर के कारण और वो उस कठोरता में बने ही रहे,
और वो झुकना नहीं चाहते, प्रभु के पास आना नहीं चाहते, तो प्रभु का कलाम ये कहता है उनके लिए फिर से नया बनाना अनहोना है। क्यों? कारण क्या? बहुत सारी चीज बताऊंगा। आप अपनी पेन लेके बैठिए और मैं रेफरेंस बताऊंगा आपको, आप उसे नोट करिए। क्या कहते? पवित्र आत्मा के भागी हो गए, पवित्र आत्मा उन्हें मिलेगा। उनकी आत्मा अशुद्ध थी, पवित्र आत्मा के उन्हें शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा उन्हें डायरेक्शन देता, सब कुछ देता, मगर पवित्र आत्मा ये भी कहता है यहाँ बदलने की जरूरत है, मगर उस समय कठोर होकर वो बदलते नहीं है। पवित्र आत्मा कई बार अगुवाई करता है, छड़ी लेकर भी, बिना छड़ी के भी, प्यार से भी, मोहब्बत से भी, अगुवाई से भी। अगुवाई क्यों? उनके पैर धो दिए गए, दासों ने उनके पैर धोए। उस पैर धुलने के बाद भी उनके पैर तो धुल गए, मगर मन की गंदगी बाहर नहीं गई। मन नहीं धुला, फिर भी पैर धोने के बाद भी वो कड़वाहट में बने रहे और अपनी कड़वाहट को बरकरार रखा। बाइबल में लिखा, जब एक व्यक्ति का मन प्रभु से हट जाता है वो अपना बैरी बन जाता है। हालेलुया। यहां पर क्या के और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ। उत्तम वचन क्या? मैं हर बाइबल जानते हैं, बाइबल को जानते हैं, दूसरों को वचन कैसे फेंक के मारना वो जानते हैं, कैसे वचन को काटना वो जानते हैं, कैसे वचन को इस्तेमाल करना वो जानते हैं। मगर प्रभु कहता उस वचन की सामर्थ को उन्होंने देखा, अपने जीवनों को बदलते हुए देखा, वचन को सुना था। मगर परमेश्वर क्या कहता है? आने वाले युग की सामर्थ। कौन सा युग? आने वाला युग कौन सा है जिसे लोग जानना नहीं चाहते? आज प्रभु यीशु मसीह की बात करें तो आज प्रभु यीशु मसीह को हर एक व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्ति की बात करूंगा मैं, सब तो नहीं, पर ज्यादातर व्यक्ति यीशु मसीह को घर के साजो सामान की पूर्ति के लिए, शरीर की पूर्ति के लिए, हमारी जो जरूरतें हैं, जैसे संसार की जरूरतें जो कह सकते हैं हम, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, घर, हमारी जॉब, हमारा विवाह, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ, ये जो संसारिक जरूरतें हैं, हम लोग उसी के लिए केवल प्रभु को इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज एंड थ्रो हम इस्तेमाल करते जब प्रभु को, जब हमें जरूरत पड़ती है, और फिर जब नहीं जरूरत पड़ती हम उसे छोड़ देते हैं, यूज एंड थ्रो कर दिया और परमेश्वर के स्वाद को चखा। बाइबल कहते हैं आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद। बहुत सारे लोगों ने आने वाले युग की सामर्थ के दर्शन देखे। आने वाले युग में ऐसा होगा, भविष्यवाणियां सुनी, भविष्यवाणी उनकी जिनमें पूरी भी हुई, और बहुत सारे लोग जिनमें भविष्यवाणियां पूरी हुई, मगर क्या हुआ? किसी ने किसी कारण के उस युग की जो सामर्थ का स्वाद चखा, उससे वो भटक गए। भटकाने के कई कारण हो सकते हैं, उसके ऊपर, उन कारणों के ऊपर एक ही प्रभुता करने वाला है। वो कौन है? वो है डेवल। हालेलुया। वो डेवल ही है जो उसका संचार करता है, जो वो बहुत सारे जाल बिछाता है। लगता है आपको कि उस व्यक्ति ने किया, मगर नहीं, उस व्यक्ति के पीछे डेवल का हाथ है। लगता है आपको उस भाई ने मुझे गिराया, मैं उसकी वजह से ठोकर खा गया, मगर उसके पीछे डेवल का हाथ है। और इस बात को वो इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वचन के बिना अंधेरे में चले गए। प्रभु ने ज्योति में बुलाया, मगर ज्योति लेकर के एक जगह खड़े हो गए। जैसे मान के चलिए आपके पास टॉर्च है और आपको अंधेरा भी है, आपने अंधेरे में टॉर्च जलाई, मगर आप बढ़ नहीं रहे आगे। टॉर्च है आपके पास, लाइट है आपके पास, मगर आप आगे नहीं चल रहे। लाइट इसलिए दी गई, आप आगे चलो, आगे बढ़े, ज्योति के काम प्रकट हो, ज्योति में जाएं और ढूंढ ढांड करें और खोजबीन करें, आपके पास उस ज्योति को फैला सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के उत्तम वचन, जिस वचन को काटा नहीं जा सकता, जो वचन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मती की इंजील में कहते हैं कि धरती और आकाश टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी नहीं टले। ये वो वचन है जो टलेगा नहीं। उसमें भी ऐसे लोग अच्छा वचन ढूंढते हैं, उसमें भी लोग बुरा वचन ढूंढते हैं। यदि मैं आपसे सवाल करूं, उसमें से कौन सी ऐसी बुरी बातें हैं जिसे आप छोड़ना चाहोगे, या कौन सी अच्छी बात है जिसे आप पकड़ना चाहोगे, या कौन सी ऐसी बात है परमेश्वर जुड़ने के लिए आप कुछ करना चाहोगे? आज लोग प्रभु से जुड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहे, मगर दूसरों के लिए, प्रभु से हटने के लिए हजार रास्ते अपना चुके हैं जो प्रभु के पास नहीं है। वो जगह जगह भटक रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र की तरह उन्हें एक मौका आज मिल रहा है कि वो पश्चाताप करें और अपने परमेश्वर की आवाज को सुन के अपने आप को सुधार लें।
फिर मौका नहीं मिलेगा, बाद में मौका नहीं है। कोई कितनी भी प्रार्थना करे, एक पापी व्यक्ति जो बदलना नहीं चाहता, उसके लिए कितने भी प्रार्थना कर लीजिए आप, बदल नहीं पाएंगे आप उससे। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, वो कहता मैं उद्धार पाना चाहता हूं, चाहत थी उसकी, मगर वो धनी था। यीशु ने कहा वो धन तेरा सब कुछ तू करता है, दुआ भी करता है, दान भी करता है, अच्छी बात है, प्रार्थना करता है, मगर एक जगह और तू कमजोर है, उस जगह को ठीक कर ले, अपना धन बेच के कंगालों को दे और मैं तुझे स्वर्ग में दूंगा 100 गुना। मगर प्रभु की बात पे भरोसा नहीं किया, उसने अपने धन पे भरोसा, लोगों पे भरोसा किया, अपने कामों पे भरोसा किया, अपनी व्यवस्थाओं पे भरोसा किया। जो व्यवस्था पुराने नियम से लिखी गई थी, ऐसा करेगा तो ये मिलेगा, ये भेंट चढ़ाएगा तो ये मिल जाएगा, उस व्यवस्था के अधीन वो चल रहा था। मगर प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन के ऊपर विश्वास ना करके वापस चला गया और अनंत जीवन को छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप नहीं बदलेंगे, ऐसे लोग जो भटक गए हैं, भटका दिए गए हैं, जो सही ट्रैक से हट गए, जिनको स्वाद मिल चुका, जो स्वाद चख चुके, जो उसके भागी हो चुके, जो उसकी वेदी पे खड़े हो चुके, जो प्रचार करते थे, जो दुआ करते थे, जो अगुवाई करते थे, जो ड्रम बजाते थे, जो कंप्यूटर चलाते थे, तुरी बजाते थे, जो कलीसिया में सफाई करते थे, जो झाड़ू लगाते थे, जो कुर्सियां बिछाते थे, जो पास्टरों का आदर करते, जो खाना बनाया करते थे कलीसियाओं में, जिन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिए, भांति भांति के वरदान दे दिए गए और बड़े भंडारी बनाया गया, खजांची बनाया गया, उन्हें वरदान दिए, आत्मा से भरा उनके द्वारा बढ़ती थी और परमेश्वर ने देख के खुश होता था कि मेरी कलीसिया की शोभा है। मगर आज वो शोभा नहीं रहे। क्यों नहीं? मगर आज मौका है उनके पास आने का। वो हठीले मन के कारण वो शोभा की जगह, जहां से जिस पत्थर को के गिरा दिया, वो उस जगह फिट होना नहीं चाहते। परमेश्वर तो चाहते, दे रहा है मौका, आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, मगर पश्चाताप नहीं है उनकी जिंदगी में। लिखा, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अन होना है। नया उनके लिए बनाओ, नए के लिए रास्ता उनके लिए है जो उड़ाऊ पुत्र की तरह होश में आके अपने गुनाहों की माफी मांग करके अपनी गलतियों को समझना, तोलना तराजू में, मैं गलत हूं या मेरा बाप गलत है, मैं गलत हूं या मेरे पापा गलत है, मेरे घर के लोग गलत हैं। उसने देखा मैं गलत हूं, उसने अपने आप को सुधारना चाहा और वो सुधर के वापस आया, उसे एक अवसर मिला। ऐसे लोगों को आज अवसर परमेश्वर दे रहा है। हो सकता है कई लोग ऐसे हटीले में आज रात को मर जाएं, हो सकता है उनका प्राण ले लिया जाए। प्रभु का वचन कहता है, हे मूर्ख, आज ही रात अगर तेरा प्राण ले लिया जाए तो कल का दिन किसका होगा? जो तेरे पास धन है वो किसका होगा? मेरे प्रियो, हमें आज की रात सोचने की जरूरत है। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। वो कहता है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसका मतलब फिर से प्रभु को दुख देते हैं, प्रभु को दोहराते, तो फिर से मरा हमारे लिए। यीशु मसीह एक बार मरा, फिर नहीं मरेगा वो। क्या आप समझ रहे इस बात को? एक बार मरा और लिखा चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। कलंक ये नहीं कि आपने किसी को गाली दे दी, कलंक ये भी आप प्रभु के हो गए, प्रभु के नहीं है। प्रभु ने आपको आशीर्वाद भरा, सब कुछ दिया, एक जगह दी, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। आप परमेश्वर के दान की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, परमेश्वर की बुलाहट की वैल्यू नहीं समझ रहे। दिया गया, उसकी वैल्यू लेस हो गए वो। यदि परमेश्वर ने आपको एक जुआ दी, आप उसे उठा नहीं रहे, आपने उसे वैल्यू लेस कर दिया। आपने परमेश्वर की जो इच्छा थी उसे वैल्यू नहीं दी। समझ रहे इस बात को? शेयरिंग करिएगा। मैं दो लोग भी समझ गए, एक लोग भी समझ गया, तो मुझे लगता है अगर मैं एक व्यक्ति को लेकर स्वर्ग में चला जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात होगी। हालेलुया। एक व्यक्ति के मन फिराने से प्रभु आनंदित होता है। मगर आज सबकी बात है, मैं चाहता हूं, मेरी दुआ है कि आप सब प्रभु के साथ चले, हम सब उठाए जाए एक साथ। आमीन। उठाए जाए। हम ऐसे काम ना करें कि जिससे परमेश्वर को दुख हो। हमें वो काम करना जो प्रभु चाहता है कि हम करें। जिन्हें नहीं चाहता उन्हें हम छोड़ दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की बुलाहट मेरे और आपके लिए हमें जांचना है अपने आप को। लिखा हो उस पर कलंक लगाते हैं। कलंक का मतलब क्या है? कलंक का मतलब आपके द्वारा कलीसिया की बदनामी हो रही है,
आपके द्वारा इस बात की बना में, अरे यार वो भाई था, वो अच्छा काम करता था, पता नहीं कहाँ चला गया, वहां दर दर भटक रहा है, उस कलीसिया में जाता है, कभी वहां जाता है, ना इसका रहा ना उसका रहा। आप प्रभु के काम के नहीं रहे। अच्छा नमक था उनके अंदर। प्रभु का वचन क्या कहता है? आइए एक वचन देखें। दूसरा पतरस, उसका 2 अध्याय 21 पद, कोई भी आप इसे भेजें जल्दी से। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर वचन? दूसरा पतरस और दूसरा अध्याय, उसका 21वां पद मैं भी पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी उसे पढ़ें। 21वें पद में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना, धर्म के मार्ग का, प्रभु के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए भला होता। अगर उन्होंने जाना तो वो फंस गए। हालेलुया। बैगेर नहीं लगाना था। तो वचन में कहता, धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। एक व्यक्ति अनजान है, बाइबल ये बताती उसके कामों के अनुसार उसका लेखा होगा। तो जब उसका लेखा हो सकता है तो शायद मेरा भी होगा, आपका भी हो, शायद नहीं, इसमें तो 100% होगा। हालेलुया। तो लिखा कि अगर वो भटकना ही चाहते थे, इससे अच्छा होता वो जानते ना यीशु को। अगर वो जान चुके, जानकर वो पवित्र आज्ञा से जो उन्हें सौंपी गई थी कि मेरा काम कर, परमेश्वर ने क्या करा? 3 तोड़े दिए, इसे बढ़ा के दिखा। 1 दिया गया, इसे काम कर। 1 को 5 दिया, उसे काम कर। 1 को पवित्र आत्मा दी, अन्य भाषा बोल। 1 को भविष्यवाणी दी, भविष्यवाणी कर। 1 को प्रचार करने का टाइम दिया कि तू प्रचार कर। 1 को खाना बनाने का समय दिया, खाना बना, ये तेरा वरदान है। 1 को पहुनाई करे, तू पहुनाई करेगा। 1 को दिया गया, तू यहाँ की सफाई करेगा, तू परमेश्वर के भवन को चमकाएगा, उसे साफ करेगा, मेरा भवन चकाचक दिखेगा, तो तेरा जीवन चकाचक दिखेगा। हालेलुया। पर ये बातें लोगों को समझ नहीं आ रही है। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब कामों की बात आती है, परमेश्वर वचन कहता है हर एक व्यक्ति, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 13 पद हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 3:13, और मैं चाहूंगा कोई उसे भेजे, बहुत बढ़िया वचन है। और इस 3:13 में क्या लिखा है? गजब की बात है, जबरदस्त। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट होगा? हर एक के काम, अगर बुराई के लिए हम कई बार, हम मसीह होने के नाते हम कहते हैं उसने हमारे लिए बुरा किया, प्रभु से उसका न्याय करेगा। जब परमेश्वर उसका न्याय करेगा तो निश्चय हमारा भी करेगा, पासवान का भी करेगा, एक विश्वासी का भी करेगा। हम यही नहीं कह सकते पास्टों को दंड मिलेगा, कह सकते विश्वासी को मिले, परंतु हर एक को तराजू में तोला जाएगा। ये पवित्र आत्मा ये चाहता है। हालेलुया। उसकी आग अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे 13 वचन में लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग उसका काम कैसा है। पवित्र आग जो प्रकट होगी ना, जिस समय परमेश्वर आएगा, उस आग के द्वारा मेरा काम, आपका काम, हर एक व्यक्ति, चाहे वो उड़ाऊ पुत्र है, चाहे वो अच्छा पुत्र है, चाहे ऐसा पुत्र है जिस, चाहे वो अन्य जाति है, हर एक का काम आग। और वचन क्या कहता है? परखा जाएगा, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो अपनी मजदूरी पाएगा। अगर हमारे काम आग में परखने के बाद भी हम खरे पाए गए, हम प्रभु में, हमारे जीवन में हमने प्रभु के आदर को पहला स्थान दिया, हमने प्रभु के, अपने पिता को, अपनी माता को, और अपने आत्मिक अगुवे के द्वारा जो गवाही हमें मिली है, जब हम उसे लेके चल रहे हैं, जो क्रोस हमें उन्होंने दिया, जो है, जब हम उन्हें लेके चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम उस आग में से निकलेंगे और हमारे काम बने रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? मजदूरी। सब लोग आमीन बोलते जब कहते मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। पर क्या आमीन होने से वहां पर सेटिंग हो जाएगी? क्या हमारे आमीन लिखने से परमेश्वर के यहाँ सेटलमेंट हो जाएगी? क्या हमारा पक्ष ले लिया जाएगा? क्या हमें फेवर दिया जाएगा? क्या हमारा पक्ष यीशु मसीह ले लेगा? नहीं मेरे प्रिय बहनों भाई, वो ये होगा कि अगर हमने जेन्युइन काम किया तो जेन्युइन रीति से परमेश्वर हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले हैं, और आप मसीह के साथ जाने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। आज की रात परमेश्वर आपसे इस बात को करना चाहता है। क्या कह रहा है परमेश्वर का आगे? यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। कौन से काम की बात कर रहा है? ये काम उनका भी है जो मसीह में बने हुए हैं।
और उनका भी है जो जो अंधकार में से निकाले गए, जो दुष्ट आत्माओं में से निकाले, जो बीमारियों से छुड़ाए गए, जिन्हें पवित्र आत्मा का स्वाद मिला, जिन्हें अन्य भाषाएं मिली, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान दे दिया गया, जिन्हें वचन, शुद्ध वचन मिला, प्योर वचन मिला, और वो का काम भी परखा जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमें नमकीन करता है आग के द्वारा। परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर अपनी आग के द्वारा हमें नमकीन करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 34 पद में एक बात लिखी है। हालेलुया। 34 पद में क्या लिखा है? लूका 14:34 में उसे निकालूंगा और मैं चाहूंगा आप भेज दीजिए ताकि लोग पढ़ें। और 14 का 34 को मैं पढ़ना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा। नमक तो अच्छा है। नमक कैसा है? अच्छा है। परमेश्वर को नमक पसंद है या नहीं? यस या नो बताइए। क्या परमेश्वर को नमक पसंद है या नहीं? मैं कहता हूं हाँ, उसे पसंद है। आग से नमकीन किया प्रभु ने। उन प्रेरितों को देखिए, वो 12 चेले जिनके जीवन में कोई नमकीनीपन नहीं, जिनके नमकीन स्वभाव से कोई नहीं बदल रहा था, मगर जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा की आग आई, उसी दिन, उसी रात, उसी समय में पवित्र आत्मा की आग के द्वारा वो नमकीन किए गए। और जैसे उनका नमकीनीपन उनकी जिंदगी में स्वाद आया, उनका टेस्ट दूसरों में बंटने लगा, दूसरे लोग स्वादिष्ट हो गए। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। और जब आग से नमकीन होगा तो आग उसे परखेगी, आग उसे, यदि वो जल गया, वो सही नहीं है। हम कई बार कहते नमक अच्छा है, परंतु यदि नमक, परमेश्वर कहते नमक अच्छा मगर स्वाद बिगड़ गया। बेटा था मगर बिगड़ गया। वो एक गाने नहीं था पहले, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, है ना? ये कहां से आया? बिगड़ रहे लोग। आज लोगों को इस बात को देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। उड़ाऊ पुत्र कहां से बिगड़ गया? क्या उसके माता पिता ने कोई अलग से टीचर दिया था उसको? नहीं। वो गलत संगति में गया, उन्हें सीखा दूसरों से, गलत बातों को वहां पा और अपने जीवन में उन्हें लागू किया। जो घर से मिला वो उनकी जिंदगी में नहीं आया। अच्छा है, नमकीन किया गया था सब कुछ करने के बावजूद। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है, इसे पढ़ेंगे हम, पूरे वचन को पढ़ेंगे। नमक तो अच्छा है मगर क्या हुआ? बिगड़ गया। परमेश्वर पवित्र आत्मा तो दिया मगर किसी काम में उन्होंने नहीं लाया। परमेश्वर ने पाप तो क्षमा कर दिए मगर फिर से पाप करने लग गए। परमेश्वर छुटकारा तो दे दिया मगर उस छुटकारे को अपने शरीर के लिए, एक बचाव के लिए, एक अच्छा कार्य बनाने के द्वारा अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने। प्रभु की बुलहाट को ठंडे बस्ती में डाल दिया। जो स्वाद परमेश्वर ने उनके अंदर देखा था, आपकी लाइफ में देखा, मेरी लाइफ में देखा, अब परमेश्वर कहता है स्वादिष्ट नहीं रहे, नमक बिगड़ गया। जब नमक बिगड़ता है क्या होता है? उस नमक को वो खाद में नहीं डाला जा सकता। लूका में वहां पे क्या लिखा देखिए, हम इसे पढ़ेंगे। वो लिखा जब उसका स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? न तो भूमि के काम का है और न खाद के लिए काम आता, तो लोग उसे बाहर फेंक देते। खाद क्यों नहीं? क्योंकि जो नमकीन जमीन होती है, जहां पर नमक होता है, वहां पर फसल नहीं उगती। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं इसमें अब कुछ नहीं उग सकता। अभी किचन के काम का नहीं है, अभी लोगों के जीवन को, अब उनकी जीव को टेस्ट नहीं दे सकता। तो वो अगर उसे जमीन में डालेंगे, खेत में डालेंगे, खेत को भी नष्ट कर देगा। तो अब क्या है? अब वो फेंकने के, जब एक व्यक्ति नमक खराब होने के बावजूद आप लोग अपने नमक को फेंक देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारा जीवन नमक का था, नमकीन किए गए लोग थे, परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। और यदि स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस बात से नमकीन है? जब हमारा ही स्वाद बिगड़ेगा, जब हमारा ही टेस्ट, जो मसीह में चुने गए, जो नमकीन किए गए ताकि दूसरों को टेस्ट दें, दूसरों को। परमेश्वर कहता है तुम मुझे परख के देखो मैं कितना, चक्कर देखो मैं कितना भला हूं। जो जब लोग हमें चखते हैं, हमारे जिंदगी का स्वाद नहीं मिलता, जबकि हम उसी के लिए चुने गए थे,
तो परमेश्वर कहता है लोग उसे बाहर फेंक दे, तो परमेश्वर क्या कहता, मैं उसे उलट देता हूं। हमें आज रात को जांचना इस बात को। स्वाद खत्म हो गया। स्वाद खत्म होने का मतलब है प्रभु के किसी काम के नहीं। इसका मतलब जिस बुलाहट में बुलाए गए थे उसमें वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। जो काम परमेश्वर आपको दिया था उसमें नहीं हो रहे इस्तेमाल। इसका मतलब नमक बिगड़ गया हमारा। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको संसार में से चुना, वो उद्देश्य हमारी जिंदगी में खत्म हो गया। तब परमेश्वर कहता ये इसे मन फिराव की जरूरत है। अगर ये बिगड़ा ही रहेगा, उसी बात पे हट लगाए रखेगा कि मुझे नहीं बदलना, मुझे उस पास्टर के पास नहीं जाना, मुझे उस कलीसिया नहीं जाना, मुझे नहीं जाना यहां पर, तब क्या होगा? वो अपने मन में हटीला है। तब क्या होगा? परमेश्वर कहता है अभी भी समय है, मौका है कि मन फिरा। हालेलुया। नमक का स्वाद परमेश्वर को पसंद है। एक वचन निकाला है लेव्य व्यवस्था, उसका 2 अध्याय 13 पद। लेव्य व्यवस्था पुराने नियम में है। लोग कहते हैं हम नए नियम के लोग हैं, मगर परमेश्वर पुराने और नए का दोनों का है। लेव्य व्यवस्था निकालेंगे, उसका 2 अध्याय, उसका 13 पद। कोई भी भेज सकता है और पढ़िए इसको बार बार पढ़िए। वचन में क्या लिखा है? लिखा फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। ये कौन कह रहा? ये परमेश्वर कह रहा है। किससे कह रहा? मूसा से कह रहा है। ये किससे कह रहा? परमेश्वर का दास लोगों से कह रहा है कि अपनी जितनी भेंटें हैं उसे नमकीन बनाना, क्योंकि परमेश्वर को नमक पसंद है। आपको नमक पसंद है, आपको बिना नमक का खाना दे दिया जाए तो कैसे लगता है? लेकिन अपनी सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने बांधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। जो वाचा आपने परमेश्वर से बांधी वो उसमें बलियों में होनी चाहिए। उसका स्वाद परमेश्वर को लगता है। आपके जीवन का जो टेस्ट है, आपके व्यवहार, आपका परमेश्वर में चलना, आपकी प्रार्थनाएं, आपका बीज बोना, आपका ईमानदारी, आपकी वफादारी जब परमेश्वर को भाती है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जब परमेश्वर के पास आता है, तेरी बांधी हुई वाचा के नमक से रहित न होने पर, जो वाचाएं हैं आपके टेस्ट से भरी हो, आपका मन से होनी चाहिए, कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है उसे नमक क्या है? पसंद है। अपने सब चढ़ाओ के साथ नमक भी चढ़ाना। क्या लिखा है यहां पर वचन में? देखिए, किसी ने वचन भेजा था, प्रभु की दासी ने, मैं धन्यवाद देता हूं। यहां लिखा अपने सब चढ़ाओ के साथ क्या चढ़ाना? नमक भी चढ़ाना। तो प्रभु जब हम अपने आप को चढ़ाते हैं, रोमियो की पत्री में लिखा तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। कैसे भावता हुआ? परमेश्वर क्या बात है? नमक भी, नमकीनीपन भी चाहिए, ताकि वो स्वाद जो आपकी जिंदगी में है वो बेस्वाद होगी। जिनका स्वाद बिगड़ गया है वो स्वादिष्ट हो सके आपके द्वारा। परमेश्वर की योजना थी कि लोगों की जिंदगी में स्वाद आ जाए, टेस्ट आ जाए और वो पापों से बाहर आ जाए, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का कलाम जो है वो सुंदर कलाम क्या है? परमेश्वर क्या कहता है? कहता उसे वो पसंद है, और जो चीज परमेश्वर के काम की नहीं है वो उसे फेंक देता है। शैतान जो था, डेवल परमेश्वर के उसने क्या किया? उसने इनकार किया प्रभु। वो प्रभु को जानता है, प्रभु की सामर्थ को जानता है। वो वर्शिपर था। आज बहुत सारे वर्शिपर गिर गए। आज वो वर्शिप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो वचन जानता है, डेवल वचन जानता है मगर मानता नहीं, पश्चाताप नहीं उसके जिंदगी में। आज कई लोग इसलिए गिर गए, वो क्या करते हैं? वर्शिप करते थे, आज वर्शिप नहीं कर रहे। क्योंकि क्यों? उन्हें अनुग्रह तो, पर वो वचन जानते हैं, मानते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, मगर प्रभु के बताए रास्तों पे आकर के माफी नहीं मांग सकते। और जब तक ये नहीं हो सकता तो उसके जीवन में उद्धार नहीं हो सकता। मन फिराव, नया बनाना अनहोना है। क्या आप समझ रहे इस बात को? हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह, नमक तो है पर बिगड़ गया। बेटा तो है
मगर उड़ाऊ है, उड़ गया। पंख कैसे हो, क्या हुआ, किसने उड़ाया? पंखों में हवा किसी और ने भर दी। उड़ना किसी और ने सिखाया था, पिता ने तो चलना सिखाया था। तो इसलिए पौलुस प्रेरित क्या कहता है, पौलुस प्रेरित इब्रानियों की पत्री क्या कहती है, जिन लोगों ने प्रभु के स्वाद को चखा, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का भागी हो गए, जिन लोगों ने दुष्ट आत्मा से छुड़ाए गए, जिन्हें प्रभु ने, जो लोग इधर उधर धक्के खाते थे मगर परमेश्वर उन्हें अपनी वेदी पर चढ़ाया, अपनी वेदी का स्थान जो प्रभु के दासों के लिए होता था उस पर रखा, उन्हें आदर दिया, उन्हें सम्मान दिया, उनके जीवन बदले, उन्हें कराहते हुए उनकी कराहट से बाहर निकाला, दुष्ट आत्मा उनके जीवन से भगाई, सारी बातों को उनसे दूर किया। मगर क्या हुआ, क्या हुआ, वो आदि शिक्षाओं में फिर से पड़ गए, बुराइयों में फिर से पड़ गए। तब क्या होता, तब प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार जो थी भाई, अगर कोई कहता मैं तो एक ही दिन तो वचन सुना था, उसका भी लेखा लिया जाएगा। यदि और कहते कि 10 दिन तक वचन सुना, उसका भी लेखा लिया जाएगा। तो इसीलिए तो कहते हो, सो हे मेरे भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हमने अंगीकार करते हैं उस पर ध्यान करो। इब्रानियों 3 अध्याय उसका पहला पद। कोई भेज दे इस वचन को ताकि आप लोग इस बात को समझ सके। इब्रानियों 3:1 क्या लिखा, देखिए मैं पढ़ देता हूं। इसलिए हे पवित्र भाइयों, क्या कहता, पवित्र किन की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो पवित्र कर दिए गए, जिनके बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उठाया, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, चाबुक की मार से परमेश्वर ने उनकी अपनी देह पर उनकी देह के बोझ को ले लिया, डिप्रेशन ले लिया, टेंशन ले ली, लड़ाई ले ली, झगड़े ले लिए। यीशु मसीह ने उनके लिए मार से उन्हें आजाद किया। इसलिए कहता है, हे मेरे पवित्र भाइयों, जो पवित्र के, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। किन की बात कर रहा है, जो स्वर्गीय बुलाहट में, जिनके नाम लिख दिए गए, जिन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिन्हें चुन लिया गया था। तुम वर्शिप करोगे, तुम एडिटिंग करोगे, तुम पोस्टर बनाओगे, तुम प्रचार करोगे, तुम बर्तन साफ करोगे, तुम खाना बनाओगे, तुम दरी बिछाओगे, तुम दान दिया करोगे, तुम टेम्पो चला के, गाड़ी चला के लोगों को लाया करोगे, तुम यहाँ का अरेंजमेंट करोगे, तुम साउंड देखोगे, तुम कैमरा देखोगे, और जो धनी लोग थे उन्हें तुम दान दिया करोगे। ये सारे मेहनत करे, तुम्हारे पास धन इसलिए दिया ताकि तुम खुदा के काम में अपना हाथ बटाओ। तो इसीलिए क्या गया, पवित्र बुलाहट में आप बुलाए गए। हर एक को एक जिम्मेदारी, हर एक को एक ईमानदारी, हर एक को परमेश्वर चाहता जो जिम्मेदारी दी गई उसमें आप ईमानदार वफादार बने। इस वचन क्या कहता है, इसलिए हे मेरे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। हम कहते हो तुम स्वर्ग में जाएंगे, मगर क्या हम स्वर्गीय बुलाहट की भागी होने के जैसे काम कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें वहां पर लेके चला जाए? हम भागी हैं, आमीन आमीन हम बोल सकते हैं, हालेलुया हम बोल सकते हैं, मगर क्या हमारे आमीन और हालेलुया से वहां पर हमारा नाम लिख दिया जाएगा, या फिर हमें प्रैक्टिकली में आना पड़ेगा? परमेश्वर आज मौका दे रहा हूं उन लोगों को जो रोज वचन, हालेलुया, सुनिए ध्यान से, रोज वचन सुनते हैं, रोज मन फिराव का बात होती है, रोज चर्च जाने की बात होती है, रोज अपने अगुओं की बात होती है, मगर वो सुनते हुए भी नहीं सुनते। आज भी मनु को हटी लेकर आए बैठे, अरे तो रोज बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? जब तक आप नहीं सुनेंगे वो बोलता रहेगा। परमेश्वर कहता बोलने वाले से, पुकारने वाले से मन मत फिराओ। उन्हें पहले भी यौना को भेजा था, पुकारने वाले की आवाज जंगल में सुनाई दे रही, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है, आज भी लगता है कि अभी स्वर्ग नहीं आएगा, अभी लगता है अभी दुनिया का अंत नहीं होगा, तो बाइबल में देखा अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग अधर्मी हो जाएंगे, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोग ढीठ हो जाएंगे। ढीठ आत्मा, ढीठ का मतलब जानते हो, उसे कितना ही कौवे भी खोदेंगे ना उसकी खोपड़ी को, तब भी उसकी खोपड़ी में कुछ असर नहीं होगा। एक कहते ना कहावत है, चिकना घड़ा जितना पानी डाले उस पर टिकता नहीं, वो नीचे गिर जाता है। हालेलुया। तो ऐसे लोग जिन्हें पता है, ज्ञान है, मगर अपने आप को चिकने घड़े की तरह कर लिया है, एक ऐसे लोटे की तरह कर लिया जो टिक नहीं सकता, कभी इधर किधर लुटक जाए कुछ पता नहीं है।
परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है कि मैं उस दिन उन्हें कह दूं दूर हो जाए। उन्हें एक मौका आज की रात मिल रहा है। आज की रात परमेश्वर मौका देता है कि तुम उस उड़ाऊ पुत्र की तरह अच्छे बन जाओ, मन फिराओ, रिलेशन जोड़ो अपने। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर तुम्हें सत्यानाश कर दूं। प्रभु का वचन कहता है जो दिन आएगा वो दिन झेल नहीं पाएंगे। मैं प्रभु का दास होने के नाते इसलिए आपको बता रहा हूं, ऐसे लोगों को जो वचन सुन के भी अपने हटीलेपन से बाज नहीं, जिनके अंदर ढीठ आत्मा काम कर रही है, उनके पीछे वो शायद प्रभु सोचते हैं प्रभु के हैं, मगर उनके पीछे डेवल का हाथ है। डेवल ये कहता देख तेरी जो बात है ना, तेरी बात गिर जाएगी। अगर तू झुक गया तेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर इज्जत चली जाएगी। बस इसी बात पे वो अटके हुए हैं और अपने किए हुए उद्धार का जो दर्शन प्रभु दिखाना चाहता है, वो कहता है मैं तुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। उससे वंचित है, वो देख नहीं सकते उसको। प्रभु का परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे इतना बेहद प्यार करता है। वो चाहता चाहे किसी भी दशा में आप हैं, जब आप मन फिराते प्रभु हम पापी, हमसे गलतियां हो गई और हम अपने जीवन में हमने डिग्रियां तो ले ली, हमारे पास डिग्रियां, परंतु हमने लाइफ कैसे सेट होगी उसकी डिग्री हमारे पास नहीं है। हम कैसे परमेश्वर के ज्ञान को खोजें, वो डिग्री हमारे पास नहीं है। हमारे पास वो ज्ञान नहीं है जो सर्वशक्तिमान की ओर से मिलता है, जो पवित्र है, कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है। वो ज्ञान जिसमें प्यार ही प्यार है, जिसमें एकता का संदेश है, वो प्यार परमेश्वर, वो डिग्री हमारे पास नहीं। प्रभु तू हमें दे। वो आत्मिक ज्ञान के करीब आते हैं। इसलिए कहता है हे मेरे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बिलाट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं अपना ध्यान करो। ध्यान कहां पर है आज? हमारे ध्यान तो प्रॉपर्टी खरीदने पे है, हमारे ध्यान तो घर बनाने पे है, हमारे ध्यान तो और पैसे कमाने पे, हमारे ध्यान सब चीज पे। हमारे ध्यान, मनुष्य का ध्यान होना चाहिए, है जरूरत, हमारी जरूरत है, मगर परमेश्वर कहता है मेरे राज की खोज करो। मगर परमेश्वर कहता है सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी, धीरज रखो, मैं प्रोवाइड करूंगा। क्या आप अपने धन से हवा खरीद के लाते हैं? नहीं खरीद सकते। जो सांस आप रोज लेते हैं वो परमेश्वर आपको देता है। आप उसे खरीदने के लिए कोई परिश्रम नहीं करते। आप जलवायु के लिए कोई परिश्रम नहीं करते। आप चांद की रोशनी के लिए कोई बिल नहीं देते। आप तारों को देखने के लिए कोई टैक्स नहीं। ये सब परमेश्वर की महिमा है जो हमें फ्री में दी है, पृथ्वी भी हमें फ्री में दी है। परमेश्वर का कब्जा आपकी जिंदगी पर हो तो यहां कहता है वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। प्रभु यीशु मसीह को देखो, वो अपने वाले को परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया कि तू मेरा बेटा है, तू जहां लोगों के लिए मर। और उसने जो जो योजना प्रभु ने बनाई मेरे और आपके लिए, उसने वो कटोरा, वो मौत का कटोरा जो हमें पीना था, जहां हमें मरना था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और वो विश्वास योग्य रहा अपने पिता के। तो प्रभु हमसे क्या चाहता है? आप हर एक पड़ोसी से चाहते हैं, जितने लोग आप हर एक पड़ोसी से ये चाहते हैं मेरा पड़ोसी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। आपका पड़ोसी भी यही चाहता है, आप ये चाहते हो मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे रहे, आपके रिश्तेदार भी यही चाहते हैं। मगर परमेश्वर कहता है जो तुम किससे क्या चाहते हो, तुम लोगों से क्या चाहते हो, वो पहले तुम करो। क्या हम अच्छे बन पाए? अगर नहीं बन पाए, हमारे पास क्वालिटी नहीं है अच्छे बनने की, मगर परमेश्वर से मांग सकते। हालेलुया। विश्वास योग्यता है बुलाहट से, जिम्मेदारी दे दी गई। आपके घर में नौकर हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर आप ताला लगा के चाबी उसके पास दे जाते हैं, आप उसे कहते हैं ताला खुला छोड़ जाते हैं, आप अपना लॉकर खुला छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं। कहीं भरोसे के लायक निकलते, कहीं नहीं भी निकलते, फिर भी आप भरोसा करते हैं, आपकी मजबूरी है और कोई रास्ता भी नहीं है, आप उसके पास जाते हैं। तो परमेश्वर भी आपके ऊपर भरोसा करता है। कई दास अच्छे निकलते, कहीं नहीं निकलते। परमेश्वर का वचन यही है, वो छांटता है। आप सब्जी लाते, सब्जी छांट के लाते हैं, परमेश्वर भी आपको छांटता है। जब परमेश्वर आपको संसार में से, बुराई में से, गंदगी में से बाहर निकाला,
पापों में से बाहर निकाला, दुष्ट आत्माओं से बाहर निकाला, पीड़ाओं से बाहर निकाला, आपके आंसुओं को पोंछा। आप नरक में जा रहे थे बुरे काम करके, आपको बुराई की सजा मिल रही थी, कितने लोगों से जेल खाने में से निकाला, कितने को डिवोर्स कैंसिल हो गए, है ना। कितना प्यार करता है परमेश्वर, कितने लोग की दुष्ट आत्माएं खत्म होगी, कितने लोग लजर पजर चल रहे थे, टूटने वाले थे, बिल्कुल ही कमर की हड्डी मुड़ गई थी, मगर परमेश्वर ने सीधा कर दिया दुआ करते। कितने लोग नशे करते थे, नशे से आजाद कर दिया प्रभु ने, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। मगर वो परमेश्वर आज क्या चाहता है, ऐसा उसका स्वभाव, जैसा प्रभु विश्वास योग्य रहा, हम भी अपनी बुलाहट के प्रति, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, उसके प्रति हम विश्वास योग्य, ईमानदार और वफादार रहें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो वचन कहता है आग तुम्हारे काम को परखेगी। आप आग से नमकीन किए गए हैं, आप आग के द्वारा परखे जाएंगे। अगर वो आग के द्वारा आपका काम जल गया तो आप भी जल जाएंगे। अगर वो काम बना रहा तो आप बच जाएंगे। उस वचन को पढ़ना। ऊपर ऊपर से कोई भी लिपाई कर सकता है, पुताई कर सकता है। आप बाहर से सुंदर हो सकते हैं, बाहर से आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बाहर से अच्छे दूसरों को दिख सकते हैं, अपने 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 नाम बढ़ाने के लिए आप बड़ा दान कर सकते हैं, अपना नाम करने के लिए आप शादी पार्टियों में बड़ी बड़ी चीजें दे सकते हैं। मगर जब खुदा की बारी आएगी, वहां किस रीति से आप अपने आप को साबित करेंगे कि मैं अच्छा हूं। जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो महिमा पाया। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है क्योंकि मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया। कौन? यीशु मसीह। और क्या लिखा? इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। यदि आपके पास घर है, घर का आदर नहीं है, घर के बनाने वाले का आदर है। तो सोचिए, हम परमेश्वर का घर है तो हमारा आदर होना चाहिए या हमारे बनाने वाले का? हमारे बनाने वाले का आदर होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इसे समझना पड़ेगा। मूसा तो अपने परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, पर मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। इसका मतलब हम उसका घर है तो परमेश्वर हमारे घर का, हमारी देह का, हमारे प्राण का, हमारी आत्मा का अधिकारी है और उसका घर हम हैं यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर है। आशा का घमंड करिए, ये घमंड न करिए कि उसने मेरे लिए ये कर दिया, करूंगा या मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप किसी के लिए अपनी कलीसिया को, अपने पासवान को बिल्कुल ना छोड़े। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी कलीसिया आ जाओ, आप अपनी वो कलीसिया जहां आपको वचन मिल रहा है, बेस्ट, नया, हर दिन नया। हो सकता है यही कलीसिया आपकी, हो सकता है यही है ओसम ग्रेस, हो सकता है मैं ही आपका पास्टर हूँ, हो सकता है कोई और है, मगर एक वफादारी, ईमानदारी। तो इसलिए वो कहता है जो लोग बुलाए गए, प्रभु का वचन से हम 4 अध्याय में फिर से आ जाएंगे। 6वें अध्याय में लिखा, यदि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई। आप में से कोई ऐसा नहीं जिन्होंने यीशु का नाम नहीं सुना, कोई ऐसा नहीं जो जिन्हें एक बार भी चंगाई ना मिली हो, कोई ऐसा नहीं जिनकी एक बार भी प्रार्थना न सुनी गई हो, कोई ऐसा नहीं जिन्हें पवित्र आत्मा ने छुआ ना हो। सबको वरदान मिले, सबको दान मिले, सबको तोड़े मिले, सबको परमेश्वर कर्जों से निकाला, कई बार छुटकारा, कई बार फिर से आ गए, रो गए, परमेश्वर हमारे आंसू को पहुंचा फिर भी। मगर वो क्या कहता है? वो कहता है जिन्होंने ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके। परमेश्वर कितना भला है, मजा आ गया, कितना अच्छा है, कितनी गवाहियां आपने दी। परमेश्वर ने मेरे लिए ये कर दिया, परमेश्वर ने मेरे लिए वो कर दिया। और जब ये गवाहियां देने के बाद भी लोग भटक गए, आज वो कहीं नहीं है, तो परमेश्वर उन्हें आज एक चुनौती देना चाहता है आज की रात। हो सकता है आप में से ऐसे हो कहीं, मगर आज परमेश्वर एक चेतावनी के साथ साथ एक बुलाहट भी देना चाहता है कि मेरे बच्चों आज भी चले आओ, आज भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। वचन पौलुस क्या कहता है? उनके लिए नया बनाना अनहोना है। किन के लिए? जो हटीले मन से हटना नहीं चाहते, जो अड़ियल बने हुए हैं, जो वचन रोज सुनते हैं मगर अड़ियल हैं। सुने दुआ रोज करेंगे, खाने की दुआ, सोने की दुआ, पीने की दुआ, उठने की दुआ, जाने की दुआ, आने की दुआ, उपवास भी ले, प्रार्थना भी ले, सब होगा मगर बदलाव नहीं होगा। मसीह के दिखेंगे मगर मसीह के हैं नहीं। इस बात को हमें समझना होगा, जिसके लिए आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
मैं ये भी कहना चाहूँगा, जितने लोगों ने, जो अभी भी जुड़े हैं, जितने लोगों ने ये वचन आज नहीं सुना पूरा, फिर से सुनिए। आपके काम की चीज़ है, आपके जीवन को प्रभु के सामने निर्दोष खड़ा करेगा, आपको फेवर देगा। ये वचन परमेश्वर ने आपको फेवर मिलेगा, आपकी जिंदगी को, आपकी जिंदगी की बुनियाद को मजबूत करेगा। प्रार्थनाएं होती रहेंगी, उपास होता रहेगा, दिन जिंदगी चलती रहेगी। हालेलुया। मगर मैं कहना चाहता हूं, इसे पूरा सुने चाहे बाद में सुने, अधूरा नहीं। अगर आप अधूरा ज्ञान रखते हैं तो बाइबल ये कहती है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। यदि आप ज्ञान चाहते इसे पूरा सुनिए। यदि आप चाहते रोज वचन को सुनना तो जुड़ जाइए इससे, हमारे पेज को लाइक करिए, पूरा सुनिए। मगर आज जो नमक बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा स्वाद कभी ना बिगड़े, मैं फेंका ना जाऊं। कौन फेंका गया था? जिसके पास एक तोड़ा था। उसने क्या किया? जो बुलाहट उसे दी उसे दबा के रख दिया, जो जिम्मेदारी दी उसे लेके बैठ गया, जो काम दिया वफादार नहीं निकला, ईमानदार नहीं निकला। परमेश्वर ने क्या कहा? इसे उठा के अंधेरे में डाल दो, वो फेंके जाएंगे। खुदा प्यार करता है, उसे मौका दिया था व्यापार करने का, उसे मौका दिया था बढ़ने का, उसे मौका दिया था कुछ करने का। आज परमेश्वर हमें मौका देता है। आज जितने लोग नमक बनना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन में स्वाद को लाना चाहते हैं, उनके लिए आज एक मौका है। जो लोग वचन को सुनकर अब तक मन नहीं फिराए, मैं कहना चाहता हूँ, यदि आज की रात, एक सवाल खड़ा होता है, यदि आज की रात प्रभु यीशु मसीह आज 12 बजे के बाद आ जाए, भोर के समय आ जाए और आज रैप्चर हो जाए सुबह सुबह, तो ऐसे लोग जो मन के हटीले हैं, जो इधर उधर भाग रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर वचन को तमाशा बना दिया है, जिन्होंने परमेश्वर के नाम धराई कर दी, जिनके कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, क्या ऐसे लोग परमेश्वर की बुलाहट के भागी हो जाएं? क्या वो जाएंगे उनके साथ? आज की रात मेरा परमेश्वर बिस्तर में आपसे बात करे। आपके जीवन में आपकी पत्नी, पति, माता पिता, भाई, बच्चे, बहन, जितने भी आत्मिक लोग, जितने जुड़ रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि परमेश्वर आज आपसे बात करे, आपके जीवन को संतुलन में लाए, जहां भी गड़बड़ है उसे वो ठीक करे। मौका है आपके पास। जब तक यीशु नहीं आता तब तक है कि आप तौबा कर सकते। जिस दिन यीशु आ गया, जिस दिन वो नरसिंगा बजाया जाएगा, जिस दिन तोरी फूकी जाएगी, जिस दिन वो दूल्हा दुल्हन को लेने आएगा, उस दिन के बाद कोई मन फिराव का मौका नहीं है। और जो हटीले लोग हैं उनके लिए तो नहीं है, उनके लिए आत्मिक आशीषें हैं। जो रोज मन फिराते हैं, रोज अपने आप को धोते हैं, रोज प्रभु के साथ चलते हैं। बेस्वादा जो हो गया उसके स्वाद लाने की जरूरत है। यदि आपका जीवन लगता है मैं बेस्वाद हो गया, मेरा नमक बिगड़ गया है, मेरे वरदान अब काम नहीं कर रहे हैं, मैं जिस स्थान पे था वहां से गिरा दिया गया हूँ, मैं वर्शिप करता वर्शिप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छा बीज बोता था अब नहीं बो पा रहा हूँ, कारण तो कुछ भी रहा हो, मगर आज परमेश्वर फिर से रिस्टोर करना चाहता है। यदि आप अपने हृदय को खोलते हैं, पवित्र आत्मा जब आपको आता है, लोगों को छूता, आपको नहीं छूता, आपको लगता ही नहीं कि पवित्र आत्मा ने छू। कारण क्या हुआ? स्वाद बिगड़ गया, अब जीव का स्वाद बिगड़ गया। एक उदाहरण बताना चाहता हूं मैं आपको। आप फिटकरी का पानी लीजिए और उसे कुल्ला करिए और फिर रोटी खाइए। आप कितनी भी अच्छी सब्जी खाइए, आपको उसके टेस्ट का नहीं पता लगेगा, क्योंकि आपकी जीभ फट गई है, आपकी जीभ का स्वाद बिगड़ गया है। जिन लोगों की जिंदगी का स्वाद बिगड़ चुका है, उन्हें परमेश्वर का वचन कड़वा लगता है, मीठा नहीं लगता, फिर खट्टा लगने लग जाता, खटास आती है सुनने में। अरे ये पास्टर जी तो हमारे लिए बोल रहे हैं। मगर मेरे प्रियो, ये प्यार की बात है। परमेश्वर आज हमें सांत्वना दे रहा है, प्यार करता है। मगर जब यीशु आएंगे, उसके बाद का जो 7 साल का वर्ष होगा, उसके बाद जो संसार पर विपत्ति आने वाली होगी, वो डायरेक्ट शैतान के सामने एनकाउंटर होगा। वो दया नहीं करेगा, वो मौका नहीं देगा आपको फिर से नया होने का, वो मौका नहीं देगा कि वरदान इस्तेमाल फिर से करे जाए, वो मौका नहीं देगा कि घर के वारिस फिर से बन जाए। उड़ाऊ पुत्र को मौका दे दिया उसके बाप ने, क्योंकि वो उसका बाप था। मजदूर जो है, मजदूर आपकी चिंता नहीं करेगा। आपकी चिंता कौन करेगा? जिसकी आप भेड़े हैं। यदि आप प्रभु आपकी चिंता करता है। मजदूर हैं आपके साथ में, अपनी भेड़े की चिंता नहीं करता, वो भेड़िए को आते देख करके छोड़ के भाग जाता, उसे अपनी जान की पड़ी रहती है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान आपके लिए दी। आपके अच्छे अगुवे आपके लिए निरंतर खड़े रहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्राणों तक को लगा देते हैं। और यही बात है
यही बात है जिसे हमने अपने मन को फिराना है। प्रार्थना में मन नहीं लगता, सेवा में मन नहीं लगता, दान देने में मन नहीं लगता, आज तो परमेश्वर के दासों की सुनने में मन नहीं लगता। ये वो लोग हैं जिनका स्वाद बिगड़ गया। अब उन्हें कुछ भी खिलाएं उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें पूड़ी खिलाएं अच्छा नहीं लगता, उन्हें छोले आलू खिला दें कुछ नहीं अच्छा नहीं लगता, उन्हें स्वीट डिश दे दी जाए कुछ नहीं अच्छा लगता, उन्हें नींबू चटा दिया जाए उसका भी टेस्ट पता नहीं लगता, उन्हें नमक खिला दिया जाए वो भी नहीं पता, क्योंकि नमक का स्वाद बिगड़ गया है। कितने लोग हैं जो वचन को सुनना नहीं चाहते, बिगड़ गया है। वो चाहते जो उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए प्रभु का वचन, वो कलाम जो है, ये कलाम बहुत जरूरी है। आज की रात परमेश्वर उन पर दया करे। मेरी दुआ है कि जो लोग मुकर गए अपनी बुलाहट से, जो लोग मुकर गए अपने काम धंधों से, जो खुदा, मैं संसार के काम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो खुदा का काम कर रहे थे और उन्होंने अपने हथियारों को टांग दिया, अब वो खुदा का काम नहीं कर रहे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। आज मौका है उनके लिए कि फिर से रिस्टोर हो। अपने हटीलेपन की, अड़ियल होने के तरीके से आप नाश ना हो जाएं, इस बात का ध्यान रखें। कोई शायद आपको फिर ना बनाए, हो सकता है आपको इसी बात को समझने का मौका फिर से ना मिले। प्रभु आज भी कहता मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जब आप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, गालियां हो रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, घात कर रहे हैं, स्वार्थी हो गए, अंत के समय में ऐसा होगा, तो ये अंतिम समय में ही है हम। प्रभु का आना निकट है। यदि आप चाहते हैं आपका स्वाद ना बिगड़े, तो जरूरत है हमें मन फिराने की, और हमें देखना है उस स्वर्गीय पिता को जिसने आपको बुलाया, जिसने अपनी बुलाहट में आपको बुलाया। उसने बुलाया कि तुम मेरे बराबर में बैठोगे, उसने बुलाया कि तुम मेरे साथ बैठ के सिंहासन पर बैठ के राज करोगे, उसने बुलाया कि मैं तुम्हें मुकुट दूंगा। उसने एक दौड़ दी आपको, हर एक को दौड़ दी कि तुम्हें दौड़ना है। अब ये नहीं कह सकते मुझे शुगर है मैं दौड़ हाँप सकता हूँ, हाँप जाता हूँ, दौड़ नहीं लगाई जाती मुझ पर, तो पास से उपास नहीं रखा, नहीं नहीं नहीं, करना है। आपको जयवंत होने के लिए बुलाया। उसने कहा कि तुम्हें भय का आत्मा नहीं, सामर्थ्य दिया, और वो जयवंत करेगा, हर बात पे जयवंत करेगा। यदि आपका ठोस विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मैं उससे माफी मांगू मुझे माफ कर देगा, मेरा परमेश्वर मेरा फेवर देगा। मगर ये सब कैसे होगा? जब स्वाद होगा आप में, तब जाके आपकी जिंदगी में होगा। अपने स्वाद को लाने के लिए हमें पश्चाताप में जाना, अपने स्वाद को लाने के लिए हमें मन को परिवर्तन करना है, हमें बुराई से मन फिराना है। हम जिस बात को छोड़ चुके थे, जिस बुलाहट को छोड़ चुके, उसमें फिर से आके काम करना। जो जुआ हमने छोड़ दिया था, फिर से अपनी गर्दन को वो जुआ फिर से उठा के वहीं से फिर से स्टार्ट करना है जहां छोड़ा है। जो काम करना मैंने छोड़ दिया खुदा का, किसी की वजह से नहीं, उसे मत देखिए, आपको जिसने बुलाया उसे देखिए। क्या करना है? वो जुआ को फिर उठाइए। अगर आप गिटार बजाते थे, अब नहीं बजा रहे, बजाते तो और अच्छा हो सकता था और परमेश्वर की महिमा हो सकती, मगर आप बजा नहीं रहे। मैं कहना चाहता हूं कि आप फिर से अपना गिटार उठाइए, फिर से बजाइए। हो सकता है कोई आपको बोले तो चला गया था, देखा फिर आ गया, कोई बात नहीं, मगर आप उसे करिए। हो सकता है बहुत अच्छा खाना बनाते थे, आप नहीं बनाते, फिर से बनाइए, करिए, आपके पास मौका है। दाऊद की तरह अपनी रूह से पुकारिए प्रभु को, प्रभु अपने वरदानों को मुझसे अलग मत कर, प्रभु मुझे अपनी संगति से अलग मत कर पिता, प्रभु तेरी वर्शिप करता था उससे अलग मत कर मुझे, प्रभु अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। मैं खोखला हो जाता जब तेरी आत्मा मुझे छोड़ देती है, घर में लटक जाता हूं, व्याकुल हो जाता हूं, बेचैनी हो जाती प्रभु, और तेरी दी हुई शांति जब मेरे पास आती है मैं सुकून से चैन लेता हूं। इसलिए यदि आप स्वाद चाहते हैं तो अपने जीवन का बदलाव बहुत जरूरी है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में पश्चाताप करता है तो परमेश्वर आनंदित होता है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, जो लोग चाहते बदलाव उनके लिए, घर बदले, आपके लोग बदले। आपको मालूम है कि आपके द्वारा ही, आप ही वो व्यक्ति हैं, जो लोग सुन रहे हैं, आप ही वो व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर आपके घर का उद्धार करेगा।
आपके घर का छुटकारा आपके घर को उठाएगा। अपने क्रूस को उठा लीजिए। प्रभु मैं फिर से दौड़ूंगा, मैं फिर से चलूंगा, मुझसे गलती हो गई थी, अब नहीं करूंगा, अब चौकसी करूंगा, अब आगे बढ़ूंगा। प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय। जितने लोग इस समय चाहते हैं कि मैं दुआ करूं, आज उनके लिए मौका है। जो उड़ाऊ पुत्र हैं अभी भी, जो अभी भी, मैं चाहता हूं कि वो उड़ाऊ पुत्र ना रहें आगे से। खुदा भी चाहता हूँ उड़ाऊ पुत्र ना रहे, खुदा भी चाहता हूँ घर में आए, उन्हें अंगूठी पहनाई जाए, उन्हें जूते, उनकी गंदगी धोई जाए, उनके वस्त्र फिर से बदले जाए। परमेश्वर चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने दीन होकर के अपने चेलों के पैर धोए। मैंने भी धोए अपने चेले के पैर, उनके घर जाके अपने चेले के पैर धो के आया। मगर मन नहीं धुला तो हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर आज मौका दे रहा है आपको। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू फादर, पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज की रात खुदा इन लोगों को अवसर दे प्रभु। आज की रात मेरे परमेश्वर, वो महाराजा धीराज जिसका सिंहासन हमारे बीच में लगा हुआ है, मैं आपके सिंहासन के पास अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने आत्मिक बेटे और बेटियों को लाता हूँ खुदावन। इनके लिए दुहाई देता हूँ कि तब परमेश्वर, गुहार लगाता हूँ कि आप इनके जीवन को आत्मा से भरे। जो लोग आज जो पश्चाताप कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन्हें मौका दें कि वो तेरे आंगनों में फिर से आ सके प्रभु। जिसकी नो एंट्री हो चुकी है खुदा, उसे फिर से एंटर करने दे प्रभु। खुदा हजारों दिन बर्बाद किए, हो सकता है इन्होंने भी बर्बाद कर दिया बाहर घूम के खुदा, मगर अब समय है मूसा की तरह वापस आने का। अब समय है ये वापस आए खुदा। अब समय इनके जीवन में प्रभु एकता का आत्मा है, बुलहाट का आत्मा है, इनके जीवन बदले। परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है यदि वो मन ना फिराएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जिन्होंने स्वाद चख लिया, स्वर्ग की बुलाहट के भागी हो गए, ज्योति पा ली है, छुटकारा पा लिया है, दुष्ट आत्मा से छुड़ाए, चमत्कार देखे, चिन्ह देखे, बड़ी बड़ी कलीसियाएं देखी, प्रचार किया, सुना है, सुनाया है, हर तरह का माहौल देखा है, और फिर से वो धोखा खा गए। उनके लिए नया बनाना अनहोना है। मगर आज खुदा जब अपने मन को दीन करेगा खुदा, आज की रात आप उन्हें बदलने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि बिस्तर में आप इन्हें चंगा करें, आप इनके जीवन को बदलें। यस होली स्पिरिट पवित्र से बात करें। मेरे भाई, मेरी बहन, सब लोग आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। रूह इनके ऊपर उतारा, तेरा नूर इनके ऊपर चमके प्रभु। आपकी सामर्थ, आपका अनुग्रह भर नहीं पाएगा पिता परमेश्वर के तन और मन सब चंगे हो जाए प्रभु। यदि कोई बीमार है आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, हॉस्पिटल में है, बेड पे पड़े हैं, डिप्रेशन में, टेंशन में, घर टूट गए हैं, व्यभिचार में फंस गए हैं, पापों में फंस गए हैं, धोखे में फंस गए हैं, लौट गए हैं, बुलाहट से छोड़ दिए गए, रोशनी से अंधेरे में चले गए, फिर से बैकस्लाइड हो गए प्रभु। ऐसे लोगों के आप अवसर दे प्रभु, पापों को माफ कर खुदा, और फिर से अपने गिटार उठाएं, फिर से अपने हथियारों को उठाएं, फिर से अपने जुए को उठाएं, फिर से अपने क्रूस को उठाएं, फिर से प्रभु तेरी दौड़ में चल सकें, फिर से उस बुलाहट के भागी हो जाएं जिसमें आपने इन्हें बुलाया प्रभु। आज की रात खुदा हर एक को आशीष दे। ओसम ग्रेस से जुड़े हर एक व्यक्ति को, हर एक बहन को, हर एक परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर का जीवन और बहुतायत में बढ़ता चला जाए। आज की रात प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूँगा जितने लोगों ने ये वचन नहीं सुना है जरूर सुने, फिर से सुने। आपको और कुछ सीखना, फिर से सुने। आपको बहुत आनंद आया, फिर से सुने और आनंदित होंगे। मुझे विश्वास है। अपने लोगों को, ऐसे लोगों को जरूर भेजें जो लोग आज उड़ाऊ पुत्र हैं, उनको जरूर भेजें ताकि उन्हें एक मौका मिल जाए। यदि वो मन फिराएंगे प्रभु ने आशीष देगा। यदि वो मन फिरा के बदलना चाहेंगे प्रभु उन पर तरस खाएगा, दया करेगा, अपना बेटा फिर से बनाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल सुबह मिलेंगे 7:30 बजे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शेयर करके जाइएगा। जय मसीह की।